स्क्रीन आ गई आपके सामने, सबके सामने? यस सर। यस सर। थैंक यू। ठीक है। सो आई होप ये सारा स्लाइड आपके सामने यहाँ पे द थिंग व्हिच हैव डन ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड आर वेरी मच क्लियर टू यू। प्लीज याद रखना, वापस बता रहा हूँ, क्रोमोसोम नंबर रहेगा सेम। हाँ, आपका डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है, आपका नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे रहेगा सेम। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बता दो, एक चीज यहाँ पे एक और बता दो मुझे, कि समझो मैं आपके सामने एक सेल देता हूँ, उसमें एक ऐसा क्रोमोसोम लगा हुआ है, और उसके बाद वहां पे और क्रोमोसोम यहाँ पे आपके डिवाइड करते हैं, और उनका नंबर वहां पे बढ़ रहा है, और वो बढ़ बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया, और बहुत ज्यादा होके वो एक पूरा ऐसे बैंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। तो पॉसिबली आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो माइक्रोस्कोप के नीचे? आई गिव यू द हिंट, ये आपको मिलता है एक लार्वा के अंदर। हाँ जी बेटा, ये आपके बन गए यहाँ पे, ये हो सकता है आपका पॉलीटिन क्रोमोसोम। यस भूलना सर। मत इससे, पॉलीटिन क्रोमोसोम को। ह्यूमंस में नहीं होता, लार्वा में मिलेगा आपको, ड्रोसोफिला के लार्वा के अंदर, और फिर इसमें होगा फिर बाद में मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। सेंट्रियोल्स आल्सो डुप्लीकेट बेटा, सेंट्रियोल्स आल्सो डुप्लीकेट इन द एस फेज। याद रखना एस फेज में क्या क्या हो रहा है, आपका डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है आपका यहाँ पे, और आपका सेंट्रियोल्स भी आपके यहाँ पे डुप्लीकेट कर रहे हैं। ठीक है। उसके साथ याद रखना, इवन योर हिस्टोन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन द एस फेज। हिस्टोन प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन द एस फेज। एस फेज में आपके हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पे आपके बनते हैं। क्या काम था मेरे हिस्टोन प्रोटीन्स का नॉर्मली एक क्रोमैटिन के अंदर? हिस्टोन प्रोटीन्स का काम क्या था? व्हाट वर दे नोन फॉर? याद करो, जब हम बात करते थे क्रोमैटिन की, हम बोलते थे कि यार आपको उसमें मिलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। उनका काम क्या होता था? रैपिंग ऑफ डीएनए बेटा, डीएनए रैपिंग। अगर आपका आता है तो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए जो आपका होता है, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए करने के लिए यू नीड टू हैव दोस हिस्टोन प्रोटीन्स। ये सब बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसे भूल नहीं सकते हैं 2 दिन के अंदर। सो कंडीशन ऑफ डीएनए विच हैपेंस, सो बेसिकली आपके डीएनए को रैप करने के लिए आप यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का यूज करते हो, तभी आपको क्रोमोसोम वाला स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर एस फेज। इतनी चीजें आपके इसके अंदर हो जाती है। अब आपका आएगा यहाँ पे G2 फेज। द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी G2 फेज, जो आपको बड़ा यहाँ पे सिंपल है। G2 phase is known for, it is also known as my second growth phase. A more amount of RNA and protein synthesis takes place. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अलग सी चीजें आपके यहाँ पे होने रही, यहाँ पे आपका और ज्यादा अमाउंट में आपके यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, और उसके बाद आपके यहाँ पे आरएनए बनेगा। सो आरएनए प्रोटीन आपका बनता ही रहता है। सो दिस टू थिंग्स हैव बीन फॉर्म्ड ओवर हियर इन द गैप टू फेज के अंदर। तो एक ये चीज आप, इतनी ही आपको इसके अंदर याद रखना है। और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका चेक पॉइंट। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा चेक पॉइंट। याद रखना, आपका जो नेक्स्ट चेक पॉइंट आपका यहाँ पे वो आ रहा है बिटवीन द G2 फेज एंड योर M फेज। इन दोनों के बीच में आपको दिख जाएगा आपका अगला चेक पॉइंट, जहां पे आप चेक करोगे कि अगर आपका डीएनए, क्या आपका डीएनए में कोई एरर है या नहीं है, क्या आपके डीएनए में कोई एरर है या नहीं है, वो आप यहाँ पे चेक करोगे। अगर आपको लगता है कि यार एरर है, देन यू कैन स्टार्ट रिपेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए, और रिपेयर करने के बाद सब कुछ ठीक होता है, देन आप आगे बढ़ जाओ। अगर आपका रिपेयर सही से नहीं हो पाता, then you have to undertake the apoptosis. So याद रखना, this is going to be your checkpoint number 2. एक और चेक पॉइंट बाकी हमारा, जो हम माइटोसिस के दौरान समझेंगे। सो बट याद रखना, यू हैव वन मोर चेक पॉइंट ओवर है। अच्छा, सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग। ये सब होता है आपके ड्यूरिंग द इंटरफेस। यू हैव अ G1 S phase and G2 phase, समथिंग यू नो। हमने बात किया कि हमारा जो ह्यूमन सेल है, इट टेक्स अराउंड 24 आवर्स टू डिवाइड। सो ह्यूमंस के अंदर यू नो दैट द डिवीजन विल टेक अराउंड लाइक 24 आवर्स। बट एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कुछ सेल्स होते हैं जो काफी जल्दी भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एम्ब्रियोनिक सेल्स। एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, जो एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं, दे डिवाइड वेरी रैपिडली। दे माइट डिवाइड इन विद इन 30 मिनट्स। दे विल डिवाइड विद इन 30 मिनट्स। तो आपको ये जो 24 आवर्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको याद रखना है कि यार जनरली 24 आवर्स लेते हैं आपके एक सेल डिवाइड करने के लिए। बट ये भी याद रखना है कि कई बार ये चीजें डिफर करती है अलग अलग सेल्स के साथ, राइट। एम्ब्रियो में जो आपके जो सेल्स होते हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं आपके, दे डिवाइड लाइक वेरी रैपिडली। सो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स योर न्यू सेल इज फॉर्म। हर तीसरे आपको एक नया सेल बन रहा है, एंड विद इन सम टाइम यू कैन गेट टू सी लाइक सम ऑर्गन इज ऑल्सो गेटिंग फॉर्म्ड।
अगर आप उसे लाइक आफ्टर 12 आवर्स अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो, देन यू माइट ऑल्सो फाइंड अ स्मॉल ऑर्गन विच इज बीन फॉर्मिंग ओवर देयर। तो ये याद रखना कि एम्ब्रियोनिक लेवल पे आपका सेल डिवीजन काफी फटाफट होगा, काफी तेज होगा, लाइक या बट इन आइडियल फॉर्म यू जनरली टेक 24 आवर्स। तो ये वाला टर्म तो आपको अच्छे से याद रखना, बट याद रखना कुछ सेल्स होते हैं जिनमें आपका काफी जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स माय G2 फेज, कुछ अलग नहीं। G2 फेज के अंदर प्रोटीन आपका यहाँ पे बनेगा और आपके यहाँ पे आरएन आपके यहाँ पे बन जाएगा। सो इतना ही आपको इसके अंदर याद रखना इन द G2 फेज, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा चेक पॉइंट, एंड देन यू कैन मूव इनटू द माइटोसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम फेज। सुपरफिशियली अगर हम बात करें इसकी, सो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड इनटू न्यूक्लियाई एंड एंटायर सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। तो बेसिकली यहाँ पे इन अ रियल सेंस आपका सेल डिवीजन यहाँ पे होता है। इन अ रियल सेंस जो आपका डिवीजन यहाँ पे हो रहा है वो आपका इस स्टेज में हो रहा है, दैट्स गोइंग टू बी एम फेज। इसमें आपका इन अ रियल वे योर सेल गेट्स डिवाइडेड, राइट। तो देखना दो, इसे हम जब डिटेल में समझेंगे तब इसे देखेंगे एक बार। जब आपका न्यूक्लियर डिवाइड करता है उसे हम बोलते हैं हमारा कैरियोकाइनेसिस, एंड जब आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा दैट इज गोइंग टू बी योर साइटोकाइनेसिस। So cytokinesis and kerokinesis are the two things which will be happening in your M phase. ये आप separately अलग से देखोगे यार इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली में। Kerokinesis is nothing but your division of your nuclei. यहाँ पे आपका nuclear division आपको मिल जाएगा. You'll get to see a nuclear division over here, and over here the complete cytoplasm will get divided. So your cytoplasmic division will be seen, which we'll get to see when we'll see them separately. बट इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे हो सकती है। सो देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जब आपका सेल साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, जब आप एम फेज पे आ गए, अब एम फेज पे आने के बाद दो चीजें यहाँ पे हो सकती है, या फिर सेल एक और सेल साइकिल के प्रिपेयर करेगा अपने आप को, या फिर कुछ के अंदर इट विल स्टॉप डिवाइडिंग। इट विल टेल इटसेल्फ कि यार मुझे अब और ज्यादा डिवाइड नहीं करना और मुझे रहना है अब एक ऐसे कंडीशन में जिसमें मैं एक्टिव हूं बट आई एम नॉट डिवाइडिंग। सो सेल हैज टू ऑप्शंस, लाइक इधर इट कैन गो फॉर नेक्स्ट सेल साइकिल और इट वोंट गो ओवर देयर। तो ये चीज जो होती है यहाँ पे, इसे हम यहाँ पे बोलते हैं हमारा G0 फेज। सो बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल लेट्स मेक सेल साइकिल। तो यहाँ पे जो मेरा एम फेज होगा, द एम फेज यू हैव ओवर हियर, राइट। एंड अगर आपका यहाँ पे लेट्स से यू हैव अ G1 फेज, आफ्टर दिस यू हैव अ G1 फेज। सो एक बार आप एम फेज आपने कंप्लीट कर लिया, देन इधर सेल कैन एंटर इनटू अ न्यू G1 फेज, और एल्स ये आपका बिल्कुल अरेस्ट हो सकता है एंड कैन एंटर इनटू अ न्यू फेज जिसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे G0 फेज। इट कैन एंटर इनटू अ G0 फेज। अगर मेरा सेल G0 फेज में आता है देन याद रखना अब इसने डिवाइड नहीं करना, अब इसने डिवाइड नहीं करेगा ये। सो इधर इट इज टेम्पररीली और परमानेंटली इन द रेस्टिंग स्टेट। सो ये इधर मैं कह सकता हूँ ये चीज हो सकती है टेम्पररीली, और इट कैन बी परमानेंट, और इट कैन बी परमानेंट। अगर आप G0 फेज में आते हो तो दो चीज हो सकती है बेटा यहाँ पे, कि इधर वो आपका सेल अब कभी भी डिवाइड नहीं करेगा, वो परमानेंट स्टेज के लिए अब उस स्टेज में आ गया, या फिर हो सकता है कि फिलहाल के लिए वो डिवाइड नहीं कर रहा, कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए, बट फ्यूचर में शायद वो कर सकता है। बट याद रखना इन G0 फेज में आपका सेल डिवाइड नहीं करता, सेल यहाँ पे आके रुक जाएगा एंड इट वोंट गो फॉर अनदर G1 फेज। सो इट विल डू इट्स वर्क बट इट वोंट गो फॉर अनदर G1 फेज। काम करना है उसने बट G1 फेज में वो नहीं जाएगा। सो दैट कैन ऑल्सो हैपन। So these cell have stopped dividing। याद रखना आपको कि ये से आपके सेल हैं यहाँ पे, ये डिवाइड करना बंद कर देंगे। Cells that are arrested in this state are also said to be quiescent stage। तो ये जो स्टेज पे जो आपके सेल्स रुके हुए हैं ना, they are also been called as my, या इन ये जो स्टेज होता है इनको इवन कह सकते हैं यहाँ पे हमारा था quiescent stage। So quiescent stage जो आपका यहाँ पे ये वही स्टेज है, it is equivalent, it is your G0 phase only। ये आपका G0 फेज ही है, इसको एक यहाँ पे नाम देके इन लोगों ने रखा हुआ है, यहाँ पे आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा। बट दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, ये सेल आपके मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। हम एग्जांपल ऑलरेडी पहले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। यू हैव एग्जांपल लाइक योर कार्डियक सेल्स व्हिच आर नथिंग बट योर हार्ट सेल्स, ये हम देख चुके हैं। एंड यू कैन हैव एग्जांपल लाइक योर न्यूरॉन। ये दोनों आपके सेल के एग्जांपल है जो आपके G0 फेज में आते हैं, ठीक है। एंड दे आर एक्चुअली इन अ परमानेंट कंडीशन में वो वहां पे रहते हैं, ठीक है। दे यू डोंट फाइंड देम, या किसी ऐसा नहीं होता कि किसी टाइम पे दे स्टार्ट डिवाइडिंग ऑल बाय देमसेल्फ बाय सम रीजंस,
बट कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए रहते हैं जीरो फेज के अंदर, बट उन्हें अगर कोई सिग्नल मिलता है देन दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग. ठीक है, दैट्स वन मोर थिंग ओवर हियर यू हैव टू रिमेंबर. नाउ ये आपने यहाँ पे देख लिया, कार्डियक सेल देख लिया आपने, न्यूरॉन्स देख लिया, द एग्जांपल ऑफ माय जीरो फेज एंड सेल्स यू हैव टू नो. अब आप यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे समझेंगे. तो ये तो हमने देख लिया हमारा सेल साइकिल. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर. ये है आपका G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड G0 फेज. ये आपके 4 फेज होते हैं. कहाँ पे क्या हो रहा है वो आपको याद रखना है. जीरो फेज में तो ज्यादा कुछ हो नहीं रहा. आपका जो G2 फेज है उसमें भी आपका सिर्फ प्रोटीन और आरएनए आपका बनेगा, राइट. देन वी हैव योर S फेज. याद रखना सेंट्रियोल्स यहाँ पे बन रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं, एंड योर डीएनए इज गेटिंग डबल्ड ओवर हियर. डीएनए डबल हो रहा है, सेंट्रियल यहाँ पे आपका बन रहा है, और हिस्टोन प्रोटीन भी आपके यहाँ पे बन जाएंगे. एंड देन यू हैव योर G1 फेज व्हिच इज नोन फॉर आपके ऑर्गेनल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, आपके कई सारे प्रोटीन्स और आरएनए यहाँ पे बनाए जाएंगे, और सेल बिल्कुल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव है और वो आपका यहाँ पे ग्रो भी करेगा. तो ये आपके कुछ फेज हैं. आपको कई बार क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ सेल साइकिल के आगे वाले पोर्शन में से, मतलब इतने से ही आपके क्वेश्चन बन जाते कई बार. और प्लीज याद रखना कि क्या काम था आपके इन चेक पॉइंट्स का. प्लीज रिमेंबर द रोल ऑफ दोस चेक पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं. चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट 2. समवेयर इन 2016 और 15 दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस सेल साइकिल वाले चेक पॉइंट्स के ऊपर. तो आपको ये मालूम होना चाहिए. यू हैव टू नो कि यार चेक पॉइंट आपके कहाँ पे लग रहे हैं. और मेरा थर्ड चेक पॉइंट कहाँ पे आ रहा था? एनीवन रिमेंबर्स? वी हैव वन मोर चेक पॉइंट. वो कहाँ पे आता है? यस सर. आता कहाँ पे है? माइटोसिस के पास में. माइटोसिस के अंदर आपको मिलेगा वो चेक पॉइंट नंबर 3 आपका आएगा बिल्कुल विद इन द माइटोसिस. ट्रू. तो अब हमें क्या करना है, हमें माइटोसिस को यहाँ पे समझना है कि माइटोसिस में यहाँ पे होगा क्या. सो जब हम बात करते हैं, सो वी आर डन विद द सेल साइकिल का जो इंटरफेस था वो हमने यहाँ पे देख लिया. अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट द एम फेज और माय माइटोसिस फेज. सो लेट्स टॉक अबाउट माय माइटोसिस और व्हाट यू कॉल्ड एज अ एम फेज. इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं. तो जब मैं बात करता हूँ माइटोसिस की, तो इसको ऑलरेडी आपने 4 अलग अलग स्टेजेस में आपने इसे डिवाइड करके रखा हुआ है. पहला आपका यहाँ पे आएगा प्रोफेज, देन आपका होगा उसके बाद मेटाफेज, देन उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा एनाफेज, एंड देन यू विल हैव योर टीलोफेज. तो ये 4 स्टेजेस जो आपके हैं माइटोसिस के, ये आपको समझने होंगे और इन्हें आपको याद रखना पड़ेगा. दे आर द 4 स्टेजेस ऑफ माइटोसिस व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड. ये 4 आपके आते हैं और इन 4 को आपको यहाँ पे समझना है. नाउ माइटोसिस इज समथिंग जो बहुत ही सिंपल होता है. सेल डिवाइड करता है और एक और सेल बनाता है जो बिल्कुल सेम रहेगा. देखो याद रखना, अगर मेरा ये सेल है और ये कहता है कि यार मुझे माइटोसिस करना है, देन जो अगला सेल बनेगा वो डिट्टो वैसा ही होगा. इट विल बी बेसिकली अ क्लोन. अभी लग नहीं रहा, बट इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीटली सेम सेल. सो माइटोसिस ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द क्लोन. ये आपको क्लोन देगा, राइट. सेम चीज मैं मियोसिस के लिए नहीं बोल सकता, राइट. अगर ये डिप्लॉयड है, अगर ये डिप्लॉयड है तो भी डिप्लॉयड होगा. अच्छा, ये चीज याद रखना कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होता है. यू हैव समथिंग लाइक 2n मतलब इज गोइंग टू बी अ डिप्लॉयड कंडीशन. और इसका मतलब यह है कि हमारे पास है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. हर एक क्रोमोसोम की एक और कॉपी है. लाइक फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बीइंग्स आपके पास क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इसकी एक और कॉपी है हमारे पास. अगर क्रोमोसोम नंबर 2 है हमारे पास, देन 2 की एक और हमारे पास कॉपी है. सो दैट्स व्हाई वी आर बीन कॉल्ड एज अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स. हम सब डिप्लॉयड है यहाँ पे. याद रखना, हम सब जो है यहाँ पे, हम सब यहाँ पे डिप्लॉयड है. अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ऐसी कंडीशन है, क्रोमोसोम 1 एक कॉपी और 1 मोर कॉपी 1 की, 1 मोर कॉपी, राइट. देन यू हैव सिमिलरली यू हैव फॉर क्रोमोसोम 2 एज वेल. अगर आपको ये कंडीशन मिलती है सेल के अंदर, तो इसे आप क्या बोलोगे? क्या इसे मैं डिप्लॉयड बोल सकता हूँ? नो सर. डिप्लॉयड तो मैं बोल नहीं सकता. ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ फिर इसे मैं? सर हैप्लॉइड. पॉलीहैप्लॉइड. अच्छा टर्म है. अच्छा, ये टर्म था. अच्छा, ट्राई बहुत अच्छा था. अच्छा लगा ट्राई, जिसने भी किया अच्छा लगा सुन के. और कुछ? ठीक है, ये आपने डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब 2. ठीक है, अगर ये 3 होते हैं ना तो इसको मैं बोल रहा ट्रिप्लॉइड, बट ये 4 हैं तो इसे मैं बोलूंगा मैं टेट्राप्लॉइड. टेट्राप्लॉइड. सो याद रखना, यू कैन हैव सच कंडीशन, बट सच कंडीशन आर सीन इन प्लांट्स. प्लांट्स में आपको मिल सकती है.
अपने गेहूं को क्या बोलते हैं अपन लोग? वीट बोलते हैं ना, वीट जो हम कमर्शियली हम जो खाते हैं। Yes, sir. वीट जो बेटा अपना होता है ना, उसको होता है आपका 6N होता है वो। उसमें जो आपको, अगर आप उसका सेल निकाल के देखोगे तो 6N मिलेगा आपको कंडीशन उसके अंदर, राइट। 6N मतलब क्या होता होगा? क्या टर्म लगता है आपको? क्या लगता होगा इसके अंदर? हेक्सा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, हेक्साप्लॉइड। ठीक है, सो 6N होता है वो। सो यू गेट टू सी सच प्लांट्स, एंड बेसिकली आपको मिलेगा प्लांट्स के अंदर ही। एंड आई टेल यू समथिंग, ये आप पढ़ोगे आगे जाके कि ये सब होता है, एंड यू गेट टू सी नेचुरली इन द प्लांट्स, राइट। एनिमल्स में आपको नहीं मिलता, एनिमल्स में आपको ये कंडीशन आपको देखने के लिए नहीं मिलती। इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू फाइंड समथिंग इन एनिमल्स, बट प्लांट्स में आपको ये देखने के लिए मिलता है। प्लांट्स में अंदर ये आपको मिलता है फायदा। अच्छा, आप थोड़ा सोच के बताओ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, या क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे पास 6N वाला वीट है, सोचो थोड़ा, अगर मेरे मेरे खेत के अंदर 6N वाला वीट अगर ग्रो कर रहा है, और मेरे बाजू वाला जो मेरा फ्रेंड है उसके पास जो वीट ग्रो कर रहा है वो है आपका 2N वाला उसके पास वीट अगर वहां पे ग्रो कर रहा है, राइट। तो ज्यादा फायदा किसके अंदर मुझे मिल सकता है? एनीवन कैन थिंक ऑफ दैट, किसमें ज्यादा मुझे फायदा मिल सकता है? मैं बस आपको इतना हिंट दूंगा, ज्यादा क्रोमोसोम मतलब ज्यादा प्रोटीन। सर 6N। 6N वाले के अंदर ही ज्यादा फायदा रहेगा, याद रखना। कई ज्यादा एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट आपके ऐसे प्लांट्स बनाते हैं जिनके अंदर यू गेट टू सी पॉलीप्लॉइडी, जिनके अंदर आपको हद से ज्यादा क्रोमोसोम आपको मिल जाए, 2 and 3 से ज्यादा क्रोमोसोम आपको मिल जाए। ऐसे प्लांट्स बनाए जाते हैं बिकॉज दे हैव सम कमर्शियल वैल्यू। और कमर्शियल वैल्यू ये क्या होता है? दैट टेंड टू हैव अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनरिचमेंट वैल्यू, मतलब उसके अंदर आपको प्रोटीन ज्यादा मिल जाएगा। इवन सेल का साइज भी बड़ा होता है, ऐसे प्लांट्स के सेल का साइज भी बड़ा होता है, तो बायोमास भी उसका इंक्रीज हो जाता है। सो ऐसे प्लांट्स बनाए भी जाते हैं, आपको ऐसे प्लांट्स नेचुरली भी मिल जाएंगे और ऐसे प्लांट्स बनाए भी जाते हैं। इनका बहुत ज्यादा कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा सोचो एंड ट्राई टू टेल मी कि चलो ये डिप्लॉयड कंडीशन जब आपकी होती है तो आपका क्रोमोसोम, ठीक है, आपका मतलब दो होते हैं आपके पास, लाइक दो, आपके पास एक का दो कॉपी आपके पास होती है। अगर मैं बोलूं यू हैव अ 3N कंडीशन, ठीक है, so that means I will have chromosome number 1, उसका एक और कॉपी और उसका एक और कॉपी। इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम आपके हिसाब से क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द कंसर्न? अगर आपके पास यहाँ पे ऐसी अगर कंडीशन हो जाए, अगर आपके पास एक प्लांट है उसमें ये कंडीशन है, ट्रिप्लॉइडी कंडीशन है, देन एक यहाँ पे दिक्कत क्या आ सकती है? सर मियोसिस नहीं हो पाएगी। सर उसमें एक क्रोमोसोम कम होगा। हाँ, वो तो है। दो चीज आपने बोली, एक तो मियोसिस में यहाँ पे पंगे आने वाले हैं, मियोसिस में यहाँ पे दिक्कत आएगी, आप सही कह रहे हो, मियोसिस में यहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ कंसर्न, दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, राइट। एक किसी ने बोला कि यार इसमें एक क्रोमोसोम कम पड़ रहा है, और आपने ऐसा क्यों बोला कि इसमें एक क्रोमोसोम कम कम हो रहा है यहाँ पे, तो उससे दिक्कत क्या आ सकती है? बेटा यहाँ पे होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, विल हैव अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग योर सेल डिवीजन। आपका जब सेल डिवीजन होगा ना, तब आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इक्वल हो ही नहीं पाएगा कभी, याद रखना ये बात को। क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे कि ये 3 है, जब 2 होते हैं तो आप एक वहां भेज सकते हो, एक यहाँ पे रख सकते हो। जब 4 होते हैं आप 2 वहां पे भेज सकते हो, 2 आप यहाँ पे रख सकते हो। 3 है तो आप क्या करोगे? हमेशा जब भी आपका डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, 2 ऊपर जाएंगे, नीचे से एक रह जाएगा, या नीचे 2 जाएंगे, ऊपर एक रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंसर्न आता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का। और अगर यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसर्न आ रहा है, आप जानते हो कि इन्होंने मियोसिस करके कुछ सही से बना नहीं पाएंगे, ये लोग मियोसिस करके इनको कोई ज्यादा ये लोग ढंग के गैमेट्स बना नहीं पाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स जो होंगे ना, वो सेक्सुअली तो रिप्रोड्यूस कर नहीं सकते हैं, समझो इस बात को। ऐसे प्लांट जो होंगे ना, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, दे हैव टू फाइंड अ वे टू रिप्रोड्यूस इन सम अदर तरीका, एंड दैट अदर तरीका इज गोइंग टू बी अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वो उनको यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी ये अपना पॉपुलेशन बढ़ा पाएंगे। सो याद रखना, अगर ट्रिप्लॉइड कंडीशन होती है देन कंसर्न होते हैं। इतना तो याद रख सकते हो कि अगर ट्रिप्लॉइड कंडीशन है देन आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आपके यहाँ पे होगा। क्या इतना वाला पार्ट आपको समझ आ रहा है? कुछ समझ आया ना? इतना समझ आ रहा है? ट्रिप्लॉइड कंडीशन Yes, आपके यहाँ sir. पे है, देन यू विल हैव अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम्स।
एंड दैट इज अ कंसर्न, दैट इज समथिंग जिससे आपको लाइक डिक्टो वाला सेल तो आपको मिलेगा नहीं, एक सेल में ज्यादा होंगे एक में कम होंगे, तो ये एक दिक्कत आती है। ये जब भी आपका ऑड नंबर होता है ना, वो प्रॉब्लम इसके अंदर आती है हमेशा प्लांट्स के अंदर। सो बट प्लीज नो दिस थिंग, आपको ऐसी कंडीशंस मिलती है, आपको ऐसी कंडीशंस मिलेगी, राइट। और जब भी आपको 2 से ज्यादा अगर आपको मिल रहा है ना क्रोमोसोम, मतलब अगर आपको डिप्लॉइड से अगर ज्यादा अगर आपको नंबर मिल रहा है ना, देन यू कॉल इट एज अ पॉलीप्लॉइडी। देन आप यहाँ पे एक टर्म यूज करते हो और उस टर्म का नाम होता है आपका यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी। याद रखना, ये एग्जाम्पल आपका पॉलीप्लॉइडी का, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलीप्लॉइडी। इवन आपका जो वीट है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ए पॉलीप्लॉइडी, ये भी आपका एग्जाम बनेगा पॉलीप्लॉइडी का, ये नहीं बनेगा। डिप्लॉइड रेशियो इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. राइट, Yes, sir. दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। अब आपको डिप्लॉइड पता चल गया, आई थिंक हेप्लॉइड भी आपको पता करने में कोई तकलीफ यहाँ पे आएगी नहीं। हेप्लॉइड सिंपली मींस व्हाट, यू विल हैव अ सिंगल सेट, एक का एक क्रोमोसोम में आपको मिलेगा, सेकंड का यू विल हैव वन ओनली, राइट। तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन है कि आपको एक ही मिल रहा है सेट यहाँ पे, देन दैट इज गोइंग टू बी अ हैप्लॉइड कंडीशन। ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे आपकी हैप्लॉइड कंडीशन, दैट इज गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना कि आपके यहाँ पे डिप्लॉइड हैप्लॉइड क्या होता है, बिकॉज ये आपका टर्म आपके सामने बार बार आएगा। और पॉलीप्लॉइडी क्या होती है ये भी आपको याद रखनी है कि आपका पॉलीप्लॉइडी के अंदर यू हैव मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सो यू हैव प्लीज नो 2 टर्म्स एटलीस्ट यहाँ पे, व्हाट इज गोइंग टू बी योर डिप्लॉइड, 2 सेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको क्रोमोसोम के, और यहाँ पे आपका हैप्लॉइड के अंदर यू हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इन हैप्लॉइड यू हैव अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो भी आपको मिलेगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। ओके, अभी हम वापस आते हैं और इसको देखते हैं। सो विल स्टार्ट विद द प्रोफेज, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोफेज में हो क्या रहा है एंड व्हाट आर द इवेंट्स हैपनिंग ओवर हियर। सो लेट्स ट्राई टू हैव अ सर्टेन आइडिया, एटलीस्ट 2-4 मिनट इस पे लेते हैं एंड ट्राई टू सी कि जब हम बात करते हैं प्रोफेज की, अच्छा ये क्या है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है आपके सामने? ये अर्थवॉर्म। फाइलम कौन सा है इसके अंदर? हाँ, Annelida. चालू हो गया बेटा, क्वेश्चंस आपके लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस आने लगे यहाँ पे। कौन सा फाइलम लग जाएगा इसके अंदर? Annelida. एनालिडा, एनालिडा। अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, आपका जो संडे को टेस्ट होगा उसमें आएगा आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, ठीक है। संडे को जो टेस्ट है आपका उसमें आपका चैप्टर आएगा लिविंग वर्ल्ड, सेल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं होगा, सिर्फ लिविंग वर्ल्ड आपका चैप्टर आएगा। सो इट विल बी अ चैप्टर टेस्ट, लिविंग वर्ल्ड आएगा। सो प्लीज उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना एंड या दैट्स इट। ओके, let me just brief idea about your prophase. अब जब हमने बात करी प्रोफेज की, सो इफ आई ड्रॉ अ सेल ओवर हियर, लेट्स से आई विल ड्रॉ अ सेल ओवर हियर, राइट। तो प्रोफेज में आपको कुछ चीजें होंगी सेल के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नो कि यहाँ पे आपका जो क्रोमोसोम है, और आई वुड से क्रोमैटिन जो आपका है, क्रोमैटिन विल कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। तो आपका एक पहली चीज आप यहाँ पे आ रहे हो, दैट क्रोमैटिन विल कंडेंस इनटू योर क्रोमोसोम। तो ये आपका कंडेंस होके आपका बनाएगा क्रोमोसोम, जो आपके लाइक ये आपका होगा विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स को यूज करके आप क्रोमैटिन को कंडेंस करके बनाते हो आपके यहाँ पे क्रोमोसोम। सो ये आपकी सबसे पहली चीज आप यहाँ पे होते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। उसके अलावा व्हाट यू विल गेट टू सी, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे होने लगती है डिसअसेंबल। सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू, ये मुझे यहाँ पे मेंशन करना था, योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन disassemble, मतलब वो बिखरने लगती है या वो ब्रेक डाउन होने लगती है। अब मुझे ये बता दो आप, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब मुझे ये बता दो कि अगर मेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे ब्रेक हो रही है या डिसअसेंबल हो रही है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन यहाँ पे टूट रहा होगा, या विच प्रोटीन इज नो लॉन्गर ओवर हियर? Lamina. वेरी गुड, राइट। यहाँ पे मेरा न्यूक्लियर लेमिला आपका यहाँ पे बेसिकली आपका डिसअसेंबल होता है। न्यूक्लियर लेमिला आपका यहाँ पे डिसअसेंबल होगा और इसलिए आपका न्यूक्लियस यहाँ पे आपका डिसअसेंबल होने लगता है। That's why it will start disassembling. मैंने आपको पहले बोला था कि ये आपका
सपोर्ट करता है मेम्ब्रेन को और ये काफी बार निकाला भी जाता है वहां से, एंड एज पर द रिक्वायरमेंट इसे आप वापस से बना भी देते हो. सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग विद द न्यूक्लियर लैमेला. ये वहां से निकल जाएगा और उसके वजह से आपकी मेम्ब्रेन पूरी आपकी ब्रेकडाउन वहां पे चालू हो जाएगी. राइट, वी वोंट गो बियॉन्ड दिस. यहाँ तक इसको रखते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको ट्रिप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी अगर वाला पार्ट अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, then please go ahead and ask a question based on this. क्योंकि इसके वाला part तो I think that it is like quite simple over here to understand all those things over here. But yeah, this is something which can possibly become a new to you. So please go ahead and ask a question अगर आपके इसके ऊपर कोई question है तो. In case if you don't have any question, then in that case this is where your lecture ends and we'll catch you again tomorrow. और जब हम लोग कल वापस से मिलेंगे, हाँ बताता हूँ पॉलीप्लॉइडी होती क्या है. जब हम वापस से कल मिलेंगे, so we'll be starting with the, just wait a minute. We'll complete the mitosis. We'll complete the mitosis कल के कल ही, so that हाँ